किसी जमाने में एक छोटे से गांव में मरियम नाम की एक गरीब लेकिन नेक दिल लड़की अपनी सौतेली माँ जोहरा और सौतेली बहन नादिया के साथ रहती थी। मरियम के अब्बू का इंतकाल हो चुका था और उनके जाने के बाद जोहरा ने उसके साथ बेहद जालिमाना सलूक करना शुरू कर दिया था। मरियम से दिन भर घर के काम करवाए जाते, मगर खाने के लिए उसे सही से 2 रोटी तक नसीब नहीं होती। दूसरी तरफ नादिया की हर ख्वाहिश पूरी होती और उसे किसी शहजादी की तरह पाला जा रहा था। मरियम चुपचाप सब कुछ सहती रही। उसकी आंखों में हमेशा आंसू भरे रहते, मगर दिल में उम्मीद बाकी थी। हर रात वह अल्लाह के सामने हाथ जोड़कर दुआ करती कि उसे इस जुल्म से आजादी मिले। गांव के लोग भी जोहरा के इस जुल्म से वाकिफ थे, मगर कोई कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वह बहुत चालाक और धोखेबाज औरत थी। एक दिन जोहरा ने मरियम को बहुत मुश्किल काम दे दिया। उसे जंगल से लकड़ियां लाने को कहा, जबकि वहां जंगली जानवरों का डर था। नादिया को कभी कोई मुश्किल काम नहीं दिया जाता था, मगर मरियम के साथ हमेशा ज्यादती होती। वो अकेली, कमजोर और थकी हुई जंगल की तरफ चल पड़ी। जब वह जंगल पहुंची तो उसे एक बूढ़ा फकीर मिला। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत कमजोर लग रहा था। उसने मरियम से कुछ खाने के लिए मांगा। मरियम के पास जो सूखी रोटी का टुकड़ा था, उसने वह फकीर को दे दिया। फकीर ने उसे दुआ दी और कहा, बेटी, अल्लाह तुम्हारी सुन लेगा। तुम्हारी सौतेली मां के जुल्म का अंजाम करीब है, बस सब्र रखो। मरियम को उस फकीर की बातों में सुकून महसूस हुआ। वह लकड़ियां इकट्ठा करके वापस घर आ गई, मगर जोहरा ने उसे फिर सजा दी। बिना खाना खिलाए उसे भूखे पेट ही सोने पर मजबूर कर दिया। मगर इस बार मरियम के दिल में एक अजीब सी राहत थी। शायद फकीर की दुआ अपना असर दिखा रही थी। अगले दिन कुछ अजीब हुआ। जैसे ही जोहरा मरियम को फिर से परेशान करने लगी, अचानक उसके शरीर में अजीब सी तब्दीली आने लगी। उसके हाथ सख्त और खुरदुरे हो गए। उसकी आंखों में एक जंगली चमक आ गई और उसकी आवाज दर्द से चीखने लगी। गांव वाले भी ये सब देखकर हैरान थे। धीरे धीरे जोहरा का पूरा जिस्म एक डरावने जानवर में बदलने लगा। नादिया डरकर पीछे हट गई, मगर अब वह अपनी मां की कोई मदद नहीं कर सकती थी। जोहरा दर्द से चीख रही थी, रहम की भीख मांग रही थी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह से एक भयानक जानवर बन चुकी थी और जंगल की तरफ भाग गई। उसके बाद उसे किसी ने कभी नहीं देखा। ये सब देखकर गांव वालों को यकीन हो गया कि अल्लाह की अदालत में देर हो सकती है, मगर अंधेर नहीं। मरियम की मजलूमियत की आह अल्लाह तक पहुंच चुकी थी और जालिम को उसके गुनाहों की सजा मिल चुकी थी। मरियम की जिंदगी में अब चैन आ गया। नादिया को भी अपनी मां के जुल्मों का एहसास हुआ और उसने मरियम से माफी मांगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अल्लाह सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। अगर कोई जुल्म सह रहा है तो सब्र रखे और अल्लाह से दुआ करे, क्योंकि अल्लाह हर मजलूम की सुनता है और जालिम को उसके कर्मों की सजा जरूर देता है। सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मेरे चैनल को सपोर्ट किया और मेरी वीडियोस को पसंद किया। आपकी मोहब्बत और हौसला अफजाई ही वो वजह है जिसकी बदौलत मैं और ज्यादा मेहनत और जोश के साथ काम कर रहा हूं। ये सफर आप सबके बिना मुमकिन नहीं था। आपके सब्सक्राइब, लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि एक कम्युनिटी है जहां हम सब मिलकर सीखते हैं, मनोरंजन करते हैं और एक दूसरे के साथ पॉजिटिव एनर्जी शेयर करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है, इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आप सबके सहयोग का एक बार फिर दिल से शुक्रिया। आपकी सपोर्ट से ये चैनल और भी ज्यादा कामयाब होगा।